कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस। अगर हम बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर फिटनेस की बात करें तो इसके अंदर दो चीजें देखी जाती हैं कि किसी एनिमल का सर्वाइवल कितना है और उसका जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कितना है। ये दोनों चीजें मिला के तो फिटनेस कहलाएंगी, यानी सर्वाइवल एंड रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब हम ये देखते हैं कि जितने भी ट्रेट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनके अंदर वेरिएबिलिटी पाई जाती है। अगर हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो उसके मुताबिक देयर इज वेरिएशन इन एनी ट्रेट ऑफ इंडिविजुअल। इसी तरीके से अगर हम फिटनेस की बात करें तो फिटनेस का जो ट्रेट है इसके अंदर भी वेरिएबिलिटी पाई जाती है। अब एक पॉपुलेशन के अंदर तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं उनका सर्वाइवल और उनकी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है वो बराबर नहीं होती, उसके अंदर वेरिएबिलिटी है। अब अगर हम जो फिटनेस है इसकी मैक्सिमम वैल्यू को 1 कंसीडर कर लें तो सिर्फ एक आइडियल पॉपुलेशन ऐसी हो सकती है जिसका जो फिटनेस लेवल है वो 1 हो। आमतौर पर जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशंस हैं उनका जो फिटनेस लेवल है वो 1 नहीं हो सकता, क्योंकि एक पॉपुलेशन के अंदर हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो फिटनेस का लेवल है वो वेरी करता है। पॉपुलेशन के अंदर ऐसे इंडिविजुअल्स भी मौजूद होते हैं जो कि बहुत ज्यादा फिट होते हैं, यानी जिनका फिटनेस का लेवल 1 के करीब होता है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनकी फिटनेस नॉर्मल या एवरेज रूटीन की होती है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनकी फिटनेस एवरेज से कम होती है। इसका मतलब है कि जो फिटनेस का लेवल है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रहा होता है। अब अगर एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन इंडिविजुअल्स की जो फिटनेस है उसका हम एवरेज निकाल लें, उन सबको हम सम करें और टोटल नंबर के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास फिटनेस की एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब हम उस पॉपुलेशन में से जो मैक्सिमम फिट इंडिविजुअल है उसको माइनस करें विद द एवरेज फिटनेस ऑफ द पॉपुलेशन तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी। इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो जेनेटिक लोड का जिक्र किया गया है। जेनेटिक लोड क्या है कि पॉपुलेशन के अंदर जो मैक्सिमम फिट इंडिविजुअल है उसका डिफरेंस विद द एवरेज फिटनेस ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर जो मैक्सिमम फिट इंडिविजुअल है उसकी जो फिटनेस का लेवल है वो 9 है और जो पॉपुलेशन की एवरेज फिटनेस है वो 6 है, तो जो डिफरेंस आया वो 3 का आया। एक जो आइडियल पॉपुलेशन होती है, आइडियल पॉपुलेशन के अंदर जो मैक्सिमम फिटनेस और एवरेज फिटनेस एक ही होती है और जो जेनेटिक लोड होता है वो 0 होता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती जिसका जेनेटिक लोड 0 हो। पॉपुलेशन का कुछ ना कुछ जेनेटिक लोड जरूर होता है। अब ऐसी पॉपुलेशन जिसका जेनेटिक लोड ज्यादा होगा इसका मतलब यह है कि वो पॉपुलेशन लेस फिट होगी, और ऐसी पॉपुलेशन जिसका जेनेटिक लोड कम होगा इसका मतलब यह है कि इस पॉपुलेशन के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो एवरेज फिटनेस के करीब करीब हैं, यानी इंडिविजुअल्स के दरमियान में एवरेज फिटनेस और मैक्सिमम फिट इंडिविजुअल्स जो है उनके दरमियान में डिफरेंस कम है। तो जो जेनेटिक लोड है ये दरअसल हमें ये बताता है कि एक पॉपुलेशन का फिटनेस लेवल क्या है। अगर जेनेटिक लोड ज्यादा आए तो इसका मतलब है कि ये पॉपुलेशन ओवरऑल इसका फिटनेस लेवल हम देखें तो इसकी फिटनेस कम है। लेकिन अगर जेनेटिक लोड की वैल्यू बहुत कम आती है तो इसका मतलब ये है कि ये पॉपुलेशन एक फिट पॉपुलेशन है, इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनका सर्वाइवल रेट भी ज्यादा है और इनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो भी ज्यादा है।